हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ब्लास्ट बाय गौरव में। आज एज यानी आयु चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2025 और 26 में पूछे गए बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज का यह क्लास कैसा लगा। इसके पहले हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि आज जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो डिफरेंस मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो डिफरेंस मेथड का जो है बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जो मान लेते हैं चल रहा है वर्तमान से अगर हम लोग पीछे की ओर जाएंगे तो रेशियो हम लोग ऊपर लिखेंगे, अगर वर्तमान से आगे की ओर जाएंगे तो रेशियो हम लोग नीचे की ओर लिखेंगे। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्तमान से अगर हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो रेशियो को राइट साइड लिखेंगे, अगर वर्तमान से हम लोग पीछे की ओर जाएंगे तो रेशियो को लेफ्ट साइड लिखेंगे। इसी के आधार पे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रेनू और कशिश की आयु का अनुपात दिया है 9:8। तो प्रेजेंट में रेनू और कशिश का अनुपात दिया है, वो दिया है 9:8। ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। यहाँ से 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है तो 5 ईयर बाद जो है अनुपात हो जाएगा 10:9। बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए डिफरेंस मेथड में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंस को बराबर करते हैं। तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ 10 और 9 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ ऑलरेडी बराबर दिया है। तो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए आगे कितना हुआ है 5 साल, लेकिन यूनिट में आगे कितना हुआ है 1 साल। तो कह सकते 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। तो वर्तमान आयु के बीच का अंतर बोल रहा है निकालने। तो वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया है तो 9 और 8, उसका अंतर कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकाल चुके हैं जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा कि एक व्यक्ति की आयु अपने भाई की आयु की 3 गुनी है। देखिए प्रेजेंट में जो एज दिया है मेन और उसका भाई का, कि भाई अगर 1 यूनिट है तो मेन कितना है 3 गुना है। ठीक है। बोल रहा है कि यदि उन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष दिया है, यहाँ अगर हम रेशियो में देखेंगे तो योग करके तो 4 यूनिट आ रहा है, लेकिन यहाँ 40 वर्ष के बराबर है। तो 4 यूनिट 40 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट 10 साल के बराबर होगा। तो उस व्यक्ति की आयु कितनी है तो व्यक्ति 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे तो 10 गुना 3 कर देंगे तो आपका आएगा 30 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए प्रेजेंट में जो दिया है सन और फादर का, बोल रहा है सन अगर 1 यूनिट है तो फादर कितना है 4 गुना है। तो 4 गुना का है तो 4 हो जाएगा। 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। 18 साल बाद यानी आगे की बात हो रही है कि 18 साल बाद जो है वो 2 गुना हो जाएगा। सन अगर 1 यूनिट है तो फादर 2 यूनिट हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ डिफरेंस देखते हैं 1 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ 3 का आ रहा है। कैसे बराबर करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो नीचे वाले से गुना कर देंगे, इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो प्रेजेंट जिस तरह है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट लिख देंगे, 1 से गुना करेंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सन और फादर का रेशियो आ जाएगा 1:4। 18 वर्ष बाद था तो 18 वर्ष बाद यहाँ क्या हो जाएगा 3 से गुना करेंगे इस रेशियो में तो 3 गुना आएगा 1 तो 3 और फिर 3 गुना 2 करेंगे तो 6। अब डिफरेंस समान हो गया। यहाँ देखिए कितना आगे गया है 18 साल, यहाँ कितना यूनिट में गया है 2। तो 2 यूनिट 18 साल के बराबर तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट 9 के बराबर हो जाएगा। बोल रहा है कि फादर का वर्तमान एज बताइए। फादर का वर्तमान एज कितना है 4 यूनिट। 1 यूनिट 9 के बराबर तो 4 यूनिट का कैसे निकालेंगे तो 4 गुना 9 कर देंगे तो आपका आएगा 36, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया है। अगला सवाल है एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए प्रेजेंट में जो एज दिया है सन और फादर का, सन अगर 1 यूनिट है तो पिता बोल रहा है 3 गुना है तो 3 गुना कर दिए। आज से 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो हम लोग ऊपर की ओर लिखेंगे कितना साल तो 5 साल पहले की बात है। पिता की आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। अगर सन 1 यूनिट था तो फादर 4 गुना था। ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं डिफरेंस कितना है तो यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस कितना है तो डिफरेंस यहाँ 2 है। तो बराबर कैसे करेंगे, इन डिफरेंस से नीचे वाले से गुना, इन डिफरेंस से ऊपर वाले में गुना। तो करिए। तो प्रेजेंट में जो है 3 से गुना करेंगे,
3 आएगा। फिर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। फिर 5 साल पहले अगर बात होता है तो पहले यहाँ 2 से गुना करेंगे, ऊपर में तो आएगा आपका 2, और फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे 4 में तो आएगा 8। अब रेशियो समान हो गया। अब यहाँ देखिए कितना साल पहले की पीछे जाने की बात हो रहा है तो 5 साल। यहाँ कितना यूनिट में जा रहे हैं पीछे तो 1 यूनिट। 1 यूनिट 5 साल के बराबर, तो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु 3 और 9 है। 1 यूनिट 5 के बराबर तो 3 यूनिट 15 के बराबर होगा। 9 यूनिट 45 साल के बराबर होगा। तो 15 और 45 जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक माता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। देखिए प्रेजेंट में जो एज दिया है वो बोल रहा है कि सन और मदर की, वो कि सन अगर 1 यूनिट है तो मदर 2 गुना है, तो 1 से 2 गुना हो गया। ठीक है, अब से 24 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि अब से 24 वर्ष बाद बोले या 50 वर्ष बाद बोले, 24 वर्ष पहले बोले या 50 वर्ष पहले बोले, अंतर हमेशा समान होता है। तो यहाँ सिर्फ 24 वर्ष ये गुमराह करने के लिए दिया गया है। तो 1 और 2 का अंतर 1 यूनिट आ रहा है, लेकिन यहाँ अंतर कितना दिया है 20, तो 1 यूनिट 20 के बराबर है। तो बोल रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट 20 के बराबर, सन का उम्र निकल के आया 20 वर्ष, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 2 यूनिट 40 के बराबर। 40 और 20 ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है कि राम और ललित की वर्तमान आयु का गुणनफल 216 है। देखिए जब भी इस प्रकार का दिया रहे गुणनफल देखिए और रेशियो दिया रहे तो हम लोग पहले रेशियो में वेरिएबल लगाएंगे। यहाँ देखिए राम और ललित है, राम और ललित का दिया है रेशियो 6:1, तो इसमें वेरिएबल का मतलब क्या है कि x लगाएंगे। x से इधर गुना करेंगे तो x आएगा, इधर 6 में गुना करेंगे तो 6x आएगा। यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 गुना x 6x स्क्वायर, लेकिन यहाँ कितना गुणनफल दिया है 216, तो कह सकते हैं 6x स्क्वायर जो दिया है वो 216 के बराबर है। 6 से कटाएंगे इसको तो 6 तिया के 18, 36 बार में, तो x स्क्वायर जो आएगा वो आपका आएगा 36, और इधर स्क्वायर है तो उस पार अगर ले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा √36 का 6। पूछ क्या रहा है कि आयु में अंतर बताइए। 6x और x का अंतर कितना है तो 5x। x के स्थान पे अगर हम लोग 6 रख देंगे तो आपका आएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। अगला सवाल है कि राहुल की वर्तमान आयु उसकी दादी की वर्तमान आयु का 2/7 है। देखिए सवाल को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मान लेते हैं कि ए बी का 3/5 है, तो आप a और b का रेशियो कैसे लिखिएगा। देखिए अगर आपको a का मान निकालना हो तो ऊपर वाला जो होता है बट्टा के रूप में वही मान होता है। अगर आपको b का मान निकालना हो तो नीचे वाला जो होता है वही होता है। कह सकते हैं कि a का मान निकालने के लिए अंश मान होता है ऊपर में, और b का मान निकालने के लिए 5 होगा, यानी कि हर होगा। तो यहाँ पहले राहुल आया है तो राहुल का जो एज होगा अनुपात में 2 होगा, और दादी की जो एज होगी वो 7 होगी। तो देखिए प्रेजेंट में एज दिया है राहुल और दादी की, बोल रहा है कि 2/7। राहुल अगर 2 यूनिट है तो दादी कितने होगी, दादी 7 यूनिट। बोल रहा है 16 वर्ष बाद, आपसे 16 वर्ष आगे की बात हो रहा है, 16 वर्ष बाद उसकी आयु का जो है वो 2/5 होगी। तो अगर राहुल 2 है दादी 5 होगी। यहाँ देखिए अंतर कितना दिया है 5 का, यहाँ अंतर कितना दिया है 3 का। बराबर है नहीं है तो बराबर करना होगा। कैसे करेंगे बराबर, इस 3 को इस रेशियो से गुना, इस 5 को नीचे वाले रेशियो से गुना, तो कर देते हैं p जो आएगा प्रेजेंट, यानी 3 से गुना करेंगे 6 आएगा रेशियो, 3 से गुना करेंगे 7 में 21 आएगा। फिर ये 5 से गुना करेंगे नीचे वाले रेशियो में तो 5 गुना 2 आएगा आपका 10, फिर 5 गुना 5 करेंगे तो आपका आएगा 25। यहाँ 16 वर्ष आगे की बात था तो 16 वर्ष आ गया। यहाँ देखिए आगे कितना हो रहा है 16 वर्ष, यहाँ यूनिट में कितना हो रहा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 16 साल के बराबर, तो 1 यूनिट 4 साल के बराबर होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी दादी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दादी की वर्तमान आयु का राहुल और ये आपका था दादी, तो दादी का वर्तमान आयु 21 यूनिट है, तो 21 1 यूनिट 4 के बराबर, 21 यूनिट 21 गुना 4 आपका आएगा 84 ऑप्शन ए। अगला सवाल है 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना है। देखिए 2 चचेरा भाई है, प्रेजेंट में एज दिया है उसका 3:2। ठीक है, 6 वर्ष बाद जो है अनुपात बोल रहा है कि 5:4 हो
हो जाएगा। पूछ रहा है कि 4 वर्ष पहले बताओ, 4 वर्ष पहले वह एज, उसका एज का योग कितना होगा। 4 वर्ष पहले का बात बोल रहा है। तो 4 कैसे निकालेंगे, यहाँ अंतर देख रहे हैं 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, अंतर समान है। तो क्या करेंगे, यहाँ कितना आगे हो रहा था, तो 6 वर्ष हो रहा था आगे। यहाँ यूनिट में आप देखिए कितना आगे हो रहा है, तो 2 यूनिट, 2 यूनिट 6 ईयर के बराबर है, तो 1 यूनिट जो है वो 3 ईयर के बराबर होगा। अब यहाँ प्रेजेंट में पहले मान निकाल लीजिए, प्रेजेंट में एज कितना है, तो 1 यूनिट 3 साल के बराबर, तो 3 यूनिट 9 ईयर के बराबर होगा। फिर 2 यूनिट 3 गुना 2 6 ईयर के बराबर होगा। बोल रहा है कि 4 वर्ष पीछे जाओ, 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो 9 साल के अभी हैं, तो 4 वर्ष पीछे जाएंगे हो जाएगा एज 5 ईयर, और फिर इसका भी 4 ईयर पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 ईयर। 5 ईयर और 2 ईयर को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 7 ईयर, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि अखिल विजय से उतना ही बड़ा है जितना वह कार्तिक से छोटा है। अखिल के लिए हम ए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और विजय के लिए भी, और कार्तिक के लिए के। जो बड़ा होगा वो प्लस, जो छोटा होगा उसके लिए माइनस हम सिंबल यूज करेंगे। बोल रहा है अखिल विजय से उतना ही बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ, तो अखिल। अखिल बड़ा है तो उसके लिए प्लस, जो छोटा होगा उसके लिए माइनस। विजय छोटा है तो इसमें माइनस कर देंगे विजय के लिए। फिर बोल रहा है कि जितना वह कार्तिक से छोटा है, कौन, अखिल। अखिल बोल रहा है कार्तिक से छोटा है, तो कार्तिक के लिए प्लस, छोटा कौन है, अखिल, तो ए दे दिए। ठीक, अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में, तो हो जाएगा ए प्लस ए 2a, अब बराबर के है तो के दे दिए। ये माइनस में, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस बी। ए बराबर हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड यानी बट्टा के रूप में होगा के प्लस बी बटे 2। अब यहाँ देखिए के प्लस बी यानी कार्तिक और विजय का योग पूछ रहा है। योग यहाँ दिया है 84, तो 84 बटे 2 करेंगे तो आपका अखिल आ जाएगा। अखिल का एज 42, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो व कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।